गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। मधुर, अवस्थी, दीपक कुमार, चंदन यादव, मोनू पाल, मनोरंजन, चंदन यादव, अक्षरा, विशाखा, जया कुमारी, क्या हाल चाल है भाई? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। योगेश, कुशवाहा, सचिन, गौतम, मोनू पाल, हेमदत्त, विक्की कुमार, अंकित, गुलशन, चंदन, मोनूपाल, सत्यम श्रीवास्तव, प्रियांशु, हेमदत्त, धीमन, योगेश, सत्यम श्रीवास्तवा, मनोरंजन। गुड आफ्टरनून प्रिंस मौर्य। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। अविनाश, विवेक, केदार, राकेश महतो, राकेश महतो, पवन, दीपिका, शिखा, निखिल, वीर, सोनी, पवन, गौरी, श्याम, आलोक, रूपेंद्र, गगन, अंकिता, मोनिका, मोनिशा, पवन, निधि, आलोक, श्याम, गौरी, राम, रोहन, काजोल, विवेक। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? नवनीत, अविनाश, गीतांजलि, मदन, बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है ना? लास्ट क्लास हमारी कब हुई थी? लास्ट क्लास हमारी हुई थी थर्सडे को, और थर्सडे के बाद सीधा का सीधा हम आज आपसे मुलाकात कर रहे हैं। आज कौन सा दिन है भाई? ट्यूसडे, वेंसडे, वेंसडे है आज, है ना? तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये 5 दिनों की छुट्टी आपको लगातार मिली, और मैं उम्मीद करता हूं इन 5 दिनों में आपने रीजनिंग का भरपूर काम कर लिया होगा। जो भी पिछले लेक्चर्स हैं, है ना, जो भी पिछले लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे, है ना, निशा, हुसैन, वो सारे के सारे आप लोगों ने रिवीजन कर लिए होंगे। जो भी पिछले लेक्चर्स हैं उनका बैकअप भी ले लिया होगा, जो टॉपिक आपके छूट गए हैं, है ना? आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो मेरे ख्याल से आप रीजनिंग में अप टू डेट हो चुके होंगे, है ना? आप रीजनिंग में अगर मुझसे पीछे चल रहे हो भाई, अगर आप लाइव क्लासेस से, है ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, विदेश की यात्रा करके आप बदल गए हैं। क्या हुआ भाई साहब, कैसे बदल गए विदेश की यात्रा करके? हैं? हाँ जी, एकदम ठीक है, फर्स्ट क्लास है, शानदार है, जानदार है, आगे भैया विदेश की यात्रा करके आगे घूम आए, घूम आए। तो मैं आपसे क्या कह रहा था? मैं आपसे ये कह रहा था कि हम्म हाँ, कि जो बच्चे लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो देखकर या लाइव क्लासेस देखकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, वो बच्चे अप टू डेट हो गए होंगे, है ना? और और जो बच्चे वीओडी से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं उनको तो फिर कहने की जरूरत नहीं है ना? हाँ जी। आ, आपके एक्सप्लेनेशन का कोई जोड़ के तोड़ नहीं है। अकेले अकेले घूमा है, बहुत शुक्रिया। हाँ। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, और आप लोग हैं, पढ़ने का मन कर रहा है आप लोगों का? क्यों भाई, इतने दिनों बाद आपकी क्लास होगी, पढ़ने का मन करेगा? सर बिल्कुल पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि सर हम तो लगातार पढ़ ही रहे थे। हमने थोड़ी ब्रेक लिया था। हम तो रिवीजन भी कर रहे थे, हम तो प्रैक्टिस भी कर रहे थे, सारी चीजें हम तो लगातार कर ही रहे थे, है ना? तो हमारा तो पढ़ने का मन जोरदार करेगा, ठीक है ना? क्यों भाई? चलिए, तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस। अबे ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस मैन? बोर्ड को क्या हो गया? हाँ जी। डायरेक्शन एंड शिट। चलो काम कर। हाँ जी। तो जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। इतने दिनों बाद टॉपिक हम, इतने दिनों बाद, है ना,
बोर्ड बोर्ड भी नाराज हो गया हमसे, बोर्ड सही काम नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्लास नंबर सही हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। हाँ, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में ये बताओ, हमारी बेसिक डायरेक्शंस कितनी होती हैं? आपने डायरेक्शंस के बारे में सुना होगा। हमारी जो बेसिक डायरेक्शंस होती हैं वो कितनी डायरेक्शंस होती हैं? सर, अगर हम बेसिक डायरेक्शंस की बात करें तो हमारी बेसिक डायरेक्शंस कितनी होती है? सर, हमारी 4 बेसिक डायरेक्शंस होती हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, है ना? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आपने इंडिया का मैप देखा होगा या फिर आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा? देखा है कि नहीं देखा? हाँ सर, बिल्कुल देखा। तो जो हम मैप देखते हैं उस मैप में राइट हैंड साइड वाली जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट होती है। जब हम मैप में लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो वो वेस्ट होता है ना? ऊपर जाते हैं तो वो नॉर्थ होता है, नीचे जाते हैं तो वो साउथ होता है। भैया, जो वर्ल्ड का मैप होता है वो इसी तरीके से होता है, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। राइट हैंड साइड में जो भी डायरेक्शन होगी बाई डिफॉल्ट उसको ईस्ट कहते हैं, है ना? लेफ्ट हैंड साइड वाली डायरेक्शन को हम पश्चिम कहते हैं, और ऊपर वाली डायरेक्शन को हम कहते हैं उत्तर, और नीचे वाली डायरेक्शन को हम कहते हैं दक्षिण। ये हमारी दिशाएं होती हैं 4। ये हमारी 4 है ना मुख्य दिशाएं होती है। ये हमारी 4 ना मेन डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वैसे ईस्ट डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जहां से हमें सुबह सुबह जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो भैया सन जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन को हम ईस्ट कहते हैं, क्योंकि सन राइजेस इन द ईस्ट और सन छिपता किस डायरेक्शन में है? वेस्ट में। तो शाम को सन जिस डायरेक्शन में होता है वो डायरेक्शन वेस्ट होती है, सुबह सन जिस डायरेक्शन में होता है वो डायरेक्शन ईस्ट होती है, जब हम प्रैक्टिकल डायरेक्शंस को चेक करते हैं रियल लाइफ में। लेकिन जब हम ऑन पेपर डायरेक्शंस को बना रहे होते हैं तो वहां पे सन से कोई लेना देना नहीं है। जब हम पेपर पे डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो पेपर पे हमेशा राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन ईस्ट में रिप्रेजेंट होगी, इसके जस्ट अपोजिट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, 4 हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं जो कि इनके बीच में होती है। 4 सब डायरेक्शंस होती हैं जो कि इनके बीच में होती है हमारी। जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को भी तो कुछ कहेंगे हम। भैया, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, या फिर हम इसको ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर। हम कहते हैं उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो बीओडी में टॉपिक है वो है कोडेड इक्वेशन के नाम से, कोडेड इक्वेशन। नॉर्थ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम नॉर्थ ईस्ट भी कह सकते हैं या ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं। हिंदी में हम इसको उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर कह सकते हैं। ऐसे ही साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम साउथ ईस्ट कहते हैं या ईस्ट साउथ कह लो, बात एक ही है। साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को साउथ वेस्ट कहते हैं, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अच्छा, ये वाली डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ है। ठीक है, और आप लोग एक चीज जानते हो कि जितनी भी मेन डायरेक्शन है, हर मेन डायरेक्शन के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। हर 2 मुख्य दिशाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री की डिस्टेंस होती है। ठीक है, हाँ जी, 90 डिग्री की डिस्टेंस होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है जो कि नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में है, ठीक है, यहां से ये 45 डिग्री का कोण बना रही है और यहां से भी ये 45 डिग्री का कोण बना रही है। ये ठीक इनके बीच में है। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, गलती से अगर एग्जाम में मान लो ये वाली डायरेक्शन आपसे पूछ ले, ये वाली डायरेक्शन तो चलो नॉर्थ ईस्ट है जो कि ठीक इनके बीच में है ना, पहली डायरेक्शन। लेकिन गलती से अगर एग्जाम में ये दूसरी डायरेक्शन आ गई या गलती से ये तीसरी डायरेक्शन आ गई तो इस डायरेक्शन को आप क्या नाम दोगे? ठीक है, इस वाली डायरेक्शन को क्या नाम दोगे? इस वाली डायरेक्शन को क्या नाम दोगे? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, है ना, चाहे हमारी डायरेक्शन पहली हो, चाहे हमारी डायरेक्शन दूसरी हो, चाहे हमारी डायरेक्शन तीसरी हो, कोई भी डायरेक्शन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जितनी भी दिशाएं हैं ये सभी की सभी ना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहलाती हैं। ये भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहलाएगी, ये भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहलाएगी, ये भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहलाएगी, है ना? ये सभी की सभी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, सारी की सारी। बात समझ रहे हो? तो जब एग्जाम में बोला जाता है ना कि आपको उत्तर पूर्व दिशा में चलना है,
तो बाय डिफॉल्ट हम उसको ना दोनों के ठीक बीच में चलाते हैं। लेकिन गलती से, है ना, लेकिन गलती से अगर ये वाली डायरेक्शन आ जाए या ये वाली डायरेक्शन आ जाए तो उसको हम उत्तर पूर्व ही कहेंगे, है ना, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, है ना, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ। बाय डिफॉल्ट वो वही डायरेक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारी 8 डायरेक्शंस हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कितनी दिशाएं होती हैं बेटा? 8 दिशाएं होती हैं, और इन 8 डायरेक्शन से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इन 8 डायरेक्शन से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, डायरेक्शंस को पहचानते कैसे हम? भाई हर बार हम ये 8 दिशाओं का फिगर तो बनाएंगे नहीं पेपर पे, है ना। जैसे आपको अचानक से मैं बोल दूं साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है, तो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन को कैसे बनाओगे? या तो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन को बनाने के लिए इस पूरे फिगर को ध्यान से देखोगे, है ना, या तो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन को बनाने के लिए इस पूरे फिगर को बनाओगे। लेकिन इसमें तो टाइम चला जाएगा आपका, है ना, 2 4 5 सेकंड तो जाएंगे। लेकिन एग्जाम में हमें वो 2 4 5 सेकंड भी बचाने हैं, हमें एग्जाम में वो 2 4 5 सेकंड भी बचाने हैं। अब मुझे बताओ कि हम कैसे किसी भी डायरेक्शन को बनाते हैं, तो जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि किसी भी सिंगल डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिना इस फिगर की मदद के। ये तो बेसिक फिगर है, नो डाउट, लेकिन बिना इस फिगर को बनाए हम किसी भी सिंगल डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। हमें एक चीज पता है कि अगर हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? सर ईस्ट डायरेक्शन होगी। सर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? सर ये वेस्ट डायरेक्शन होगी। सर जब हम ऊपर जाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ। सर जब हम नीचे जाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ। ये बताओ, इसमें कोई तकलीफ? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को आप अकेले रिप्रेजेंट कर सकते हो बिना इसकी मदद के। मैं आपसे कहता हूं ईस्ट में चलो तो बाय डिफॉल्ट आप राइट में चलोगे। मैं आपसे कहता हूं वेस्ट में चलो तो आप लेफ्ट में चलोगे। मैं आपसे कहता हूं नॉर्थ में चलो तो आप ऊपर चलोगे। मैं आपसे कहता हूं साउथ में चलो तो आप नीचे चलोगे। तो इन चारों दिशाओं में चलने में आपको कोई तकलीफ हो रही है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कोई तकलीफ नहीं हो रही। ध्यान से सुनो मेरी बात और आंखें बंद करके इमेजिनेशन करना, आईज क्लोज करके इमेजिनेशन करना। मैं आपसे कहता हूं ईस्ट में चलो तो आपको इमेजिन करना है कि आपको चलना कहाँ है। मैं आपसे कहता हूं ईस्ट में चलो तो बताओ पेपर पे कहाँ चलोगे? सोच कर देखो, पेपर पे जब हम बोलेंगे ईस्ट में चलो तो हम पेपर में चलेंगे राइट हैंड साइड पे। जब मैं कहता हूं आपसे वेस्ट में चलो तो पेपर पे चलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में। जब मैं आपसे कहता हूं नॉर्थ में चलो तो हम पेपर पे चलेंगे ऊपर। जब मैं आपसे कहता हूं साउथ में चलो तो हम चलेंगे नीचे। समझ रहे हो? ईस्ट के लिए राइट चलना है, वेस्ट के लिए लेफ्ट चलना है, नॉर्थ के लिए ऊपर चलना, साउथ के लिए नीचे चलना है। इन 4 बेसिक दिशाओं को समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इन 4 दिशाओं में चलने के लिए हमें इस फिगर को बनाने की जरूरत? कोई जरूरत नहीं। लेकिन 4 सब डायरेक्शंस को कैसे बनाए? जैसे कि मैं आपसे कहूं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलो, मैं आपसे कहता हूं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलो, तो साउथ ईस्ट में कैसे चलोगे? अच्छा ये बताओ, साउथ में चलने के लिए आपको कहां चलना होगा? सर साउथ में चलने के लिए मुझे नीचे की तरफ चलना होगा। अच्छा ईस्ट में चलने के लिए मुझे कहाँ चलना होगा? सर ईस्ट में चलने के लिए मुझे राइट हैंड साइड चलना होगा, है ना। साउथ में चलने के लिए मुझे नीचे चलना होगा, ईस्ट में चलने के लिए मुझे राइट हैंड साइड चलना होगा, दक्षिण के लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा, पूर्व के लिए मुझे दाईं तरफ जाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो मेरी? इसीलिए दक्षिण पूर्व के लिए ना ना तो नीचे जाओ ना ऊपर जाओ, मतलब एक ऐसा एरो बनाओ जो नीचे भी जा रहा है, जो राइट हैंड साइड पे भी जा रहा है। तो जो नीचे भी जा रहा है, जो राइट हैंड साइड पे भी जा रहा है, वो एरो ये हो गया। तो यही तो एरो हो गया जो नीचे की तरफ भी है, जो राइट हैंड साइड की तरफ भी है। तो ये एरो कौन सा हो गया? साउथ ईस्ट हो गया। देखो मैं एक एरो बनाऊंगा, बताओ ये एरो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? सोच कर देखो। अच्छा ये बताओ, ये एरो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? सर ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है? नीचे साउथ डायरेक्शन होती है। अच्छा ये एरो राइट हैंड साइड पे जा रहा है या लेफ्ट हैंड साइड पे? सर ये एरो लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो ये एरो रिप्रेजेंट करेगा साउथ वेस्ट को। अच्छा मैं अगर ये वाला एरो बना दूं तो बताओ ये एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर ये एरो ऊपर जा रहा है या नीचे? सर ऊपर जा रहा है। ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। ऊपर कौन सी दिशा? उत्तर। ये एरो लेफ्ट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है ये एरो, या राइट में? सर ये एरो तो लेफ्ट में जा रहा है। लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होती है? पश्चिम। तो ये डायरेक्शन हो गई हमारी उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। अब आपको चीजें समझ आ रही है? तो किसी भी सिंगल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम बिना इस फिगर की मदद के। ये बताओ ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? सर ये ऊपर की तरफ है, होगा ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। सर ये राइट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे क्या है? ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व।
तो हम इन आठों डायरेक्शंस को बनाने के लिए, हमें इन आठों डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्लीट फिगर की जरूरत हमेशा नहीं पड़ती है। बच्चे क्या करते हैं, ये कंप्लीट फिगर बना के चलते हैं, लेकिन हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलो इसका टेस्ट एंड ट्रायल ले लेते हैं कि आपको ये आठों डायरेक्शन समझ आ गई कि नहीं आ गई। चलो एक एक करके आपको सारी डायरेक्शंस के एरो बनाने हैं। ईस्ट का एरो बना दो फटाफट से। आपको एक एक करके हर डायरेक्शन का एरो बनाना है। नॉर्थ का एरो बना दो, ठीक है। वेस्ट का एरो बना दो, वेस्ट का एरो बना दो, और साउथ का एरो बना दो। चलिए जल्दी से एरो बनाओ हर डायरेक्शन के, ठीक है। आप एरो बनाओ, नॉर्थ ईस्ट का एरो बनाओ और नॉर्थ वेस्ट का एरो बनाओ, ठीक है। साउथ ईस्ट का एरो बनाओ और साउथ वेस्ट का एरो बनाओ, जल्दी से बनाओ। इसके बाद मैं आपको एरो लिख के दूंगा, ठीक है। आपके पास एरो है ऊपर, ये एरो बताओ किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला एरो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये एरो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये वाला एरो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला एरो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला एरो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला एरो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और फाइनली ये वाला एरो। हाँ जी, चलो डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं हम कि कैसे पहचानते हैं कौन सी डायरेक्शन है, बिना कंप्लीट फिगर बनाए। कंप्लीट फिगर नहीं बनाना आपको, बिना फिगर बनाए, बिना आठों डायरेक्शंस को बनाए, बिना आठों डायरेक्शन को बनाए आपको बताना है कि कौन सा एरो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बनाओ, जल्दी से बनाओ। कंप्लीट, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए साहब, तो ये जो ईस्ट का मतलब है बेटा राइट हैंड साइड का एरो बनेगा, नॉर्थ का मतलब ऊपर का एरो है, वेस्ट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, साउथ का मतलब नीचे है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, नॉर्थ का मतलब ऊपर, नॉर्थ का मतलब ऊपर, ईस्ट का मतलब राइट हैंड साइड में, तो ऊपर और राइट हैंड साइड में। नॉर्थ का मतलब ऊपर, वेस्ट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऊपर और लेफ्ट हैंड साइड में। साउथ का मतलब नीचे, ईस्ट का मतलब राइट हैंड साइड में, नीचे और राइट हैंड साइड में। साउथ का मतलब नीचे, वेस्ट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो नीचे और लेफ्ट हैंड साइड में। बहुत बढ़िया सर। ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है सर? ऊपर जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ। यार ये बोर्ड में क्या हो गया, सुबह भी ऐसे ही दिक्कत कर रहा था। हाँ, ऊपर हो गया नॉर्थ, है ना। राइट हैंड साइड में कौन सी डायरेक्शन हो गई? राइट हैंड साइड में हो गई ईस्ट। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी डायरेक्शन हो गई? लेफ्ट हैंड साइड में हो गई वेस्ट। नीचे की डायरेक्शन हो गई साउथ। ऊपर है, एरो ऊपर है तो नॉर्थ, राइट हैंड साइड पे तो ईस्ट। ऊपर है तो नॉर्थ, लेफ्ट हैंड साइड पे तो वेस्ट। नीचे है तो साउथ, लेफ्ट हैंड साइड पे तो वेस्ट। नीचे है तो साउथ, राइट हैंड साइड पे तो ईस्ट। तो अब मैं उम्मीद करता हूं डायरेक्शंस का खेल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से ये डायरेक्शन का खेल आपको समझ आ गया
कि किस तरीके से इन डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करना है। चलो अब इस चैप्टर में एक बेसिक कंसेप्ट और है, राइट और लेफ्ट टर्न। ठीक है, एक बेसिक कंसेप्ट है राइट और लेफ्ट टर्न। आज जो सुबह से बोर्ड परेशान कर रहा हमें, राइट और लेफ्ट टर्न, राइट और लेफ्ट टर्न। ठीक है, राइट का मतलब होता है राइट टर्न, जब हम कहते हैं दाईं ओर मुड़ो, है ना, दाईं ओर मुड़ना या दायां लेना। एक होता है हमारा लेफ्ट टर्न, यानी कि बाईं ओर मुड़ो या बायां लेना। ठीक है, दो टर्न होते हैं, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। ये राइट और लेफ्ट का क्या चक्कर है, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आपको अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है तो आप ऊपर जाओगे, और अब आपको राइट टर्न लेना है तो आप राइट टर्न कैसे लोगे ये बताओ। है, अगर आप उत्तर दिशा की ओर चल रहे हो, उत्तर दिशा की ओर चलते चलते अगर आपको दाईं ओर मुड़ना है तो आप किधर मुड़ोगे। सर उत्तर दिशा की ओर चलते चलते अगर मुझे दाईं ओर मुड़ना है तो मैं अपना दायां मुड़ूंगा, क्योंकि देखो नॉर्थ का राइट क्या होगा, नॉर्थ का लेफ्ट और राइट वही होगा जो हमारा लेफ्ट और राइट है। जैसे हम देखो, जो हमारा दायां है वो ये है, हमारा बायां ये है, हमारा राइट ये है, हमारा लेफ्ट ये है। ठीक है, तो राइट टर्न कहाँ होगा, हमारा राइट, और लेफ्ट टर्न कहाँ होगा, हमारा लेफ्ट। राइट का मतलब दायां, लेफ्ट का मतलब बायां। अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऊपर जाएंगे राइट लेफ्ट हमारे अकॉर्डिंग। अगर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम ऐसे जाएंगे ईस्ट डायरेक्शन में, लाइक दिस। ये हमारी डायरेक्शन होगी ईस्ट, होगी कि नहीं होगी, हाँ सर बिल्कुल ईस्ट डायरेक्शन होगी ये हमारी, डेफिनेटली ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन होगी। अगर आपको अब राइट टर्न लेना है तो राइट टर्न कहाँ होगा, सर ईस्ट का जो राइट टर्न होगा वो नीचे की तरफ होगा, राइट टर्न नीचे होगा, और लेफ्ट टर्न कहाँ होगा, लेफ्ट टर्न ऊपर। आप अपने आप को इमेजिन करके देखो कि आप पूरब दिशा की ओर जा रहे हैं तो आपका दायां नीचे होगा, बायां ऊपर, राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर होगा। ठीक है, और अगर आप साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं तो साउथ डायरेक्शन नीचे है। इसके जो राइट और लेफ्ट टर्न होंगे ना, इसके जो राइट और लेफ्ट टर्न, हाँ बेटा टाइम यही है क्लास का, इसके जो राइट और लेफ्ट टर्न होंगे ना वो हमारे अकॉर्डिंग होंगे, वो हमारे अकॉर्डिंग होंगे, जो हमारा राइट लेफ्ट होगा वो होगा, इसके राइट लेफ्ट टर्न हमारे अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्टर्ब कर रहे हो कमेंट कर करके आप, है इतने कमेंट्स मत करो, शांति से पढ़ लो। अगर हम साउथ, पहले कंसेप्ट सीख लो बच्चा, फिर कंसेप्ट मिस हो जाते हैं। अगर हम साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं ना तो इसके राइट लेफ्ट टर्न हमसे अपोजिट होंगे। देखो नॉर्थ वाला तो हम खुद होते हैं, नॉर्थ वाला तो हम खुद होते हैं, लेकिन साउथ में जब हम जाते हैं ना तो साउथ वाला हमसे अपोजिट होता है। अब जो हमारा राइट है वो इसका लेफ्ट कहलाएगा, जो हमारा राइट है वो इसका लेफ्ट कहलाएगा, और जो हमारा लेफ्ट है वो इसका राइट कहलाएगा, जो हमारा लेफ्ट है वो इसका राइट कहलाएगा। समझ रहे हो, साउथ वाले के राइट लेफ्ट हमसे अपोजिट होते हैं। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो इस तरीके से चलेगा वेस्ट डायरेक्शन में। अब इसको राइट लेफ्ट टर्न लेना है तो कैसे लेगा, तो बेटा ये जो राइट लेगा ना, अब राइट लेगा ऊपर और लेफ्ट टर्न लेगा नीचे, राइट लेगा ऊपर, लेफ्ट टर्न लेगा नीचे, राइट ऊपर लेफ्ट नीचे। समझ रहे हो मेरी बात, हाँ जी, ये राइट टर्न लेगा ऊपर और लेफ्ट टर्न लेगा नीचे। तो ये राइट और लेफ्ट टर्न होते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। समझ रहे हो, ये हमारे राइट और लेफ्ट टर्न होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो राइट और लेफ्ट टर्न मैंने आपको बताया वो ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन बताया, लेकिन ये इमेजिनेशन एग्जाम में फेल हो जाएगी। पूछो कैसे फेल हो जाएगी, जैसे कि अगर आप मान लो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कैसे जाओगे ये बताओ। सर नॉर्थ है ऊपर, राइट है ईस्ट, तो जब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तो ऐसे जाओगे आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ऊपर और राइट हैंड साइड में। अब आपको दाईं ओर मुड़ना है तो आप दाईं ओर कैसे मुड़ोगे ये बताओ। क्या आप मुझे बता सकते हो राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व का दायां क्या होगा, उत्तर पूर्व का दायां। राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व का दायां, बताओ उत्तर पूर्व का दायां क्या है। पहला ऑप्शन उत्तर पूर्व का दायां ईस्ट है, दूसरा ऑप्शन उत्तर पूर्व का दायां साउथ ईस्ट है, तीसरा ऑप्शन उत्तर पूर्व का दायां साउथ है, चौथा ऑप्शन उत्तर पूर्व का दायां उत्तर है। उत्तर पूर्व का दायां एग्जैक्टली क्या है ये बताओ, उत्तर पूर्व का दायां क्या है, राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से राइट टर्न कैसे लोगे, तो बेटा जब हम इमेजिनेशन करते हैं ना तो हमारी इमेजिनेशन यहाँ पे फेल हो जाती है ना। उत्तर पूर्व का
नॉर्थ ईस्ट का जो राइट है क्या वो ईस्ट है? ये नॉर्थ ईस्ट है और ये ईस्ट है, क्या ये इसका राइट टर्न है? या फिर नॉर्थ ईस्ट का राइट साउथ ईस्ट है, क्या नॉर्थ ईस्ट का राइट ये साउथ ईस्ट है? या फिर नॉर्थ ईस्ट का जो राइट है, नॉर्थ ईस्ट का राइट है वो साउथ है, या फिर नॉर्थ ईस्ट का जो राइट है वो नॉर्थ है। ठीक है, हाँ जी सर ये तो कंफर्म है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का राइट क्या है? तो देखो मैं आपको बताता हूं, एग्जाम में जब तक कोई स्पेशल कंडीशन गिवन ना हो, एग्जाम में कोई स्पेशल कंडीशन गिवन ना हो, तो राइट टर्न का मतलब बाय डिफॉल्ट पता है क्या होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और लेफ्ट टर्न का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्लॉकवाइज आप समझ रहे हो, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी की दिशा, इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, जिसको हिंदी में दक्षिणावर्त भी कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अपोजिट टू क्लॉक, यानी कि वामावर्त। इसको हिंदी में हम वामावर्त भी कहते हैं। तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, जब हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में जब हम घूमते हैं। तो जब भी हमें राइट और लेफ्ट टर्न लेना होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट बेटा हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो ये बेसिक ट्रिक है, ये बेसिक ट्रिक है राइट और लेफ्ट टर्न की। और जब आप इस ट्रिक का यूज करोगे तो आप जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते राइट और लेफ्ट टर्न लेने में, नेवर कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते। अब मुझे बताओ राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, उत्तर पूर्व का दाया क्या होगा? बेटा उत्तर पूर्व का दाया, दाया का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी की दिशा। और कितने डिग्री घूमना है? 90 डिग्री घूमना है, 90 डिग्री। ये जो डिग्री है ये 90 होना चाहिए। तो बेटा नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्या होगा बताना? ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ ईस्ट है। आप जानते हो कि ये एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री और हमें चलना पड़ेगा। तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा बेटा? नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा साउथ ईस्ट। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज साउथ ईस्ट। तो बाय डिफॉल्ट है ना, ब्लड रिलेशन में लुकिंग टू पिक्चर ऑफ मैन। बेटा मैंने बोला तो था ब्लड रिलेशन में वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, अपलोड नहीं हुई ब्लड रिलेशन की पॉइंटिंग फॉर्म वाली वीडियो आपके बैच में अपलोड हो गई होगी पॉइंटिंग फॉर्म वाली वीडियो। क्यों भाई? कोडेड रिलेशनशिप और पॉइंटिंग फॉर्म की ये दो वीडियो में आपको होमवर्क के लिए दिया गया था 5 दिनों की छुट्टी में। आपको ये दो वीडियो से होमवर्क करना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर ही लिए होंगे। पॉइंटिंग फॉर्म को तसल्ली से पढ़ो। देखो पॉइंटिंग फॉर्म की क्लास दोबारा से अटेंड कर लेना और एकदम अपने ऊपर रिलेशंस को रखकर देखो पॉइंटिंग फॉर्म में, है ना, अपने ऊपर अप्लाई करके, अपने घर में अप्लाई करके देखो, तब आपको पॉइंटिंग फॉर्म पढ़ने में बेहद मजा आएगा, है ना। अल्टीमेट जो मजा आता है ना पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन करने में, वो तब आता है जब हम रिलेशंस को अपनी फैमिली पे अप्लाई करते हैं। वहां हमें ब्लड मतलब फैमिली ट्री की जरूरत भी नहीं पड़ती है ना। तो पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस को बनाने के लिए ये करो। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। कुछ बच्चों ने वीओडी से कर ली थी। ओके, बाकी तुम्हारे बैच में तो लाइव हुआ ही नहीं है। चलो, हाँ कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, चलिए। हाँ हो जाएगा, नहीं हुआ तो। हाँ अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। राइट और लेफ्ट टर्न हमने ले लिया, राइट और लेफ्ट टर्न हमने ले लिया, है ना। राइट और लेफ्ट टर्न हमने ले लिया 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, और ये जो बेसिक कंसेप्ट है ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इस कंसेप्ट का यूज करके, इस कंसेप्ट का यूज करके अब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। अब राइट और लेफ्ट टर्न बताते हैं हम। राइट और लेफ्ट टर्न कैसे निकालना है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारी डायरेक्शंस है। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शंस है, ये हमारी डायरेक्शंस है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है तो हम ऐसे घूमेंगे, नॉर्थ का क्लॉकवाइज ईस्ट, ईस्ट का क्लॉकवाइज है ना साउथ,
साउथ का क्लॉकवाइज वेस्ट, और वेस्ट का क्लॉकवाइज नॉर्थ हो जाएगा। वेस्ट का क्लॉकवाइज नॉर्थ हो जाएगा। समझ रहे हो मेरे भाई, है ना? हाँ जी। ये हमारी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है बहुत इजी है, और यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा राइट टर्न होता है। यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा क्या होता है? यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा राइट टर्न होता है। ठीक है, यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा राइट टर्न होता है। चलिए सर, और अभी मैंने आपको समझाया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हाँ जी, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो हमारी इस तरीके से होती है, लाइक दिस। ये हमारी होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना? ये होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड। ईस्ट का लेफ्ट होगा नॉर्थ, नॉर्थ का लेफ्ट होगा वेस्ट, वेस्ट का लेफ्ट होगा साउथ, साउथ का लेफ्ट होगा ये। चलो, अब राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट का यूज करके कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताओ। राइट ऑफ नॉर्थ, राइट ऑफ नॉर्थ क्या है? जल्दी से बताओ। दूसरा क्वेश्चन है राइट ऑफ साउथ क्या है? जल्दी से बताओ। तीसरा क्वेश्चन है राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या है? जल्दी से बताओ। चौथा क्वेश्चन है राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्या है? ये बताओ। पांचवा क्वेश्चन है लेफ्ट ऑफ नॉर्थ क्या है? ये बताओ। छठा क्वेश्चन है लेफ्ट ऑफ साउथ क्या है? ये बताओ। सातवां क्वेश्चन है लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या है? ये बताओ, है ना? और आठवां है लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट क्या है? ये बताओ। हाँ जी। हिंदी में बेटा उत्तर का दाया, दक्षिण का दाया, उत्तर पूर्व का दाया, उत्तर पश्चिम का दाया, उत्तर का बाया, दक्षिण का बाया, उत्तर पूर्व का बाया। बेटा अब ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ है। इस चैप्टर में टोटल 8 टाइप्स है, 8 टाइप्स। और अब हम सारी टाइप्स एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। ये चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ नहीं है बेटा। इस चैप्टर में 8 टाइप्स है, और 8 की 8 टाइप्स हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है, इस चैप्टर में 8 टाइप्स है और एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, हाँ जी। बनाओ।
कंप्लीट हुआ? चलिए साहब, तो अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना बेटा। नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब ऊपर, इसका राइट क्या होगा? नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? ईस्ट। इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? ईस्ट हो गया। ठीक है जी। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, नॉर्थ का राइट क्या होगा? नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि ईस्ट। साउथ का राइट बेटा, साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट का राइट, पहले तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है। ऊपर और राइट, ऊपर और राइट, ये हो गई नॉर्थ ईस्ट। और इससे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये वाली डायरेक्शन होगी। ये है नीचे और राइट में, नीचे साउथ और राइट में क्या है? ईस्ट, है ना। नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न क्या होगा भाई? नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न क्या होगा? साउथ ईस्ट होगा। चलिए, नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ का मतलब ऊपर, वेस्ट का मतलब लेफ्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या होगा? इसका राइट मतलब इससे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ वेस्ट का राइट होगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। लेफ्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का लेफ्ट मतलब नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा वेस्ट। लेफ्ट ऑफ साउथ, साउथ का लेफ्ट यानी कि साउथ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? साउथ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बेटा नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन है, इसका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा साउथ, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉक, ऊपर भी है नॉर्थ, लेफ्ट में भी है वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा? साउथ ईस्ट, साउथ मतलब नीचे, ईस्ट, इसका लेफ्ट मतलब इससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऊपर गया, ऊपर गई, ऊपर कौन सी डायरेक्शन गई? नॉर्थ, और राइट हैंड साइड में गया ईस्ट। चलो, अब एक बार इन सबको चेक कर लेते हैं आठों डायरेक्शन बना के। अभी तो हमने बेसिक कंसेप्ट यूज किया राइट और लेफ्ट टर्न का, बेसिक ट्रिक, कि राइट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट का मतलब सॉरी 90 डिग्री क्लॉकवाइज। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। इतने दिनों बाद क्लास हो रही है, पता ही नहीं चल रहा। हाँ, चलिए साहब, चलिए। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का राइट देखो ईस्ट है, ईस्ट है। साउथ, दक्षिण का दाया, दक्षिण का दाया, दक्षिण का दाया वेस्ट है। उत्तर पूर्व का दाया, उत्तर पूर्व का दाया साउथ ईस्ट है। राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का राइट मतलब नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट है। लेफ्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का लेफ्ट यानी नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वेस्ट है। लेफ्ट ऑफ साउथ, साउथ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ईस्ट है। लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ वेस्ट है। लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट, तो बेटा साउथ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट है। समझ रहे हो? तो सारे के सारे एकदम परफेक्ट हैं। तो हम जब भी राइट और लेफ्ट टर्न लेंगे, हमें इस फिगर को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना इस फिगर को बनाए हम बता सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिक डायरेक्शंस के बारे में तो पता चल गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हमें यह भी पता चल गया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। और हमें सब डायरेक्शंस भी पता चल गई, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, और इनका राइट लेफ्ट की ट्रिक क्या है? राइट की ट्रिक है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और लेफ्ट की ट्रिक है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो? और ये ट्रिक भी हमें पता चल गई। चलिए साहब, तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि इस चैप्टर में टोटल 8 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, 8 टाइप। सबसे पहले हम टाइप 1 कैटेगरी को देखेंगे। सबसे पहले टाइप 1 कैटेगरी। टाइप 1 कैटेगरी में कुछ नहीं होगा, टाइप 1 कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ आपसे डायरेक्शन का जिक्र होगा।
आपसे डिस्टेंस के बारे में नहीं पूछेंगे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बारे में पूछेंगे। जरा आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्वेश्चन लिखा क्या है, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन ये। और एक बहुत ही बेसिक सा फिगर बनेगा, जरा बनाओ, बहुत ही बेसिक फिगर बनेगा, एक बार बनाओ इस क्वेश्चन को पढ़ो और बहुत ही बेसिक फिगर बनेगा, बनाओ जल्दी से बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ। ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। टाइप 1 कैटेगरी में हमसे पूछते हैं इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग, व्यक्ति अब किस दिशा में चल रहा है, या व्यक्ति का मुख, है ना, या फिर व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, इज ही मूविंग, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। समझ रहे हो? हाँ जी। ये बताओ, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग, सिर्फ ये चीज पूछी जाएगी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, बेटा व्यक्ति कहाँ जा रहा है, उत्तर दिशा में, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको हम ऊपर चला देंगे। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है तो हमने उसको उत्तर दिशा की ओर चला दिया। ठीक है। अच्छा, 100 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, दाईं ओर मुड़ता है कितने चलने के बाद, 100 मीटर चलने के बाद कहाँ मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। और 50 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ के बेटा कितना चलता है, दाईं ओर मुड़ के 50 मीटर चलता है ना। एंड वॉक्स 50 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स 100 मीटर, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। देखो फिर से दाईं ओर मुड़ता है, अब दाईं ओर मुड़ेगा नीचे और कितना चलता है, 100 मीटर, बराबर की दूरी चलता है, बराबर की दूरी चलता है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। बेटा अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। बायां किधर होगा, इस साइड होगा। ठीक है, साउथ का बायां हमारा दायां, साउथ का लेफ्ट हमारा राइट, तो कितना चलता है, 20। बहुत ही बेसिक सा फिगर मैंने बनाया, बहुत बेसिक सा फिगर। एक व्यक्ति बेटा पहले तो नॉर्थ में गया 100 मीटर, फिर राइट टर्न लिया 50 मीटर, फिर राइट टर्न लिया 100 मीटर, फिर लेफ्ट टर्न लिया 20 मीटर। हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, सर वो राइट हैंड साइड में जा रहा है, और राइट हैंड साइड की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। राइट हैंड साइड की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। ये है आम जिंदगी, दिस इज मैंगो लाइफ। अब मैं आपको ले चलता हूं मेंटो जिंदगी पर। मेंटो जिंदगी का मतलब पता है क्या है, जहां आप इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दोगे, जहां आप इस क्वेश्चन का आंसर बिना इस फिगर को बनाए दोगे, बिना इस फिगर को बनाए। कैसे दोगे, जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, है ना। बिना इस फिगर बनाए हम अपने क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। सबसे पहले पर्सन किस डायरेक्शन में जा रहा है, सर पर्सन जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, हमने उसको नॉर्थ डायरेक्शन में चला दिया, चला दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद सबसे पहला टर्न उसने कहा लिया, सर नॉर्थ डायरेक्शन में जाने के बाद उसने राइट टर्न लिया। अच्छा, दोबारा से उसने राइट टर्न लिया और फाइनली उसने लेफ्ट टर्न लिया, और हमसे पूछा जा रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। तो जब बेटा एग्जाम में टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन होगा, यानी कि जब आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही छोटा सा काम करना, पता है क्या, जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है ना उनको आपस में कैंसिल कर दो। जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचा वही आंसर, जो बचा वही आंसर। जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचा वही आंसर। तो बेटा नॉर्थ का राइट क्या होता है, राइट मैंने आपको सिखाया भाई, राइट निकालने की ट्रिक मैंने सिखाई है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ का राइट क्या होगा, सर नॉर्थ का राइट होगा, नॉर्थ का राइट होगा ईस्ट, खत्म कहानी। तो बेटा जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचा वही आंसर। दिस इज मेंटो जिंदगी, जहां आप अपने प्रश्न का उत्तर दोगे विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ये मैंगो लाइफ, जहां हम इस क्वेश्चन का आंसर फिगर बना के दे रहे हैं। ये मेंटो जिंदगी, जहां हम इस क्वेश्चन को विदाउट पेन सॉल्व कर रहे हैं। तो जब भी टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा, हमें एग्जाम में ये वाली ट्रिक अप्लाई नहीं करनी, ये वाली ट्रिक अप्लाई करनी है। ठीक है, हमें ये वाली ट्रिक अप्लाई करनी है। मजा आ गया सर, अल्टीमेट, कसम से मौज ही मौज। चलिए
चलिए इस मौजी मौज के अकॉर्डिंग ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो डायरेक्ट विदाउट पेन एंड पेपर, तो हम जानेंगे कि मौजी मौज। जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करो। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड साउथ, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड साउथ, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है ना। 200 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि ही टेक्स राइट टर्न। और 80 मीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता, अगेन ही टेक्स राइट टर्न और 100 मीटर चलता है। इसके बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, देन ही टर्न्स लेफ्ट टर्न, है ना, और 50 मीटर चलता है। अंत में फिर से वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट टर्न और 30 मीटर चलता है। तो वह अब किस दिशा में चल रहा है? बताओ व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है बेटा? तो जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। जितने भी राइट और लेफ्ट है, जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचा वही आंसर, है ना, जो बचा वही आंसर। जो बचा वही आंसर, है ना। जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको सबको कैंसिल कर दो, जो बचा वही आंसर, कुछ नहीं बचा। साउथ का साउथ ही आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा? साउथ का साउथ ही आ जाएगा। जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचा वही आंसर। तो ये है बेटा मेंटो जिंदगी, जहां हम अपने क्वेश्चन को बिना फिगर बनाए सॉल्व कर सकते हैं। हमें फिगर बनाने की हमें फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना फिगर बनाए कॉल कर सकते हैं हम अपने क्वेश्चन को। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ फटाफट से। बनाओ फटाफट से। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है बेटा, उत्तर पूर्व डायरेक्शन में जा रहा है। नॉर्थ, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है ना। देन ही टर्न्स टू हिज राइट और 50 मीटर चलता है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट और 70 मीटर चलता है। इसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, देन ही टर्न्स टू हिज राइट और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, देन ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर और अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। अब वह किस दिशा में चला? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? बेटा ये भी टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये भी टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। जितने भी राइट और लेफ्ट है आपस में कैंसिल कर दो, जो बचा वही आंसर। बेटा क्या बचा? यहाँ पे एक लेफ्ट बचा तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंगल लेफ्ट लेना नॉर्थ ईस्ट का। अच्छा, अब नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा? सर नॉर्थ ऊपर है और ईस्ट राइट में है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गई। इसका लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर भी है और लेफ्ट में भी है। तो नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट हो गया नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट। जादू केसरी जीवन का च्यवनप्राश खाया करो, आपकी खांसी तो राहत मिलेगी। अच्छा जी, सही कह रहे हो। चलिए साहब, समझ रहे? तो कुछ नहीं करना होता बेटा, जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचा वही आंसर। जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको आपस में कैंसिल कर दो और जो बचा वही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम भी बेटा ट्रेवलिंग करके आए हैं,
तो काफी दिनों बाद आए हैं और घूम फिर कर आए हैं, तो आज के लिए ना इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल फुल एनर्जी और फुल जोश के साथ मुलाकात करेंगे आप लोगों से, ठीक है। आज थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा हमें, क्यों भाई? चलिए साहब, तो शुक्रिया। और इसी को अभी कंटिन्यू करेंगे। अभी टाइप 1 कैटेगरी में कई सारे क्वेश्चन और हैं, ये मत समझना टाइप 1 कैटेगरी खत्म हो गया, ये तो बस एक शुरुआत थी, ये तो जादू की शुरुआत थी। अभी तो देखो इस चैप्टर में कितने जादू मुझे दिखाने बाकी है ना। तो इस चैप्टर में आप ढेर सारे जादू देखोगे, ढेर सारे। अभी तो बस जस्ट शुरुआत हुई है जादू दिखाने की, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस। मुझे पता है आप सोच रहे हैं कि सर अगर ये 2 राइट बचे या 2 लेफ्ट बचे या 3 बचे तो क्या करेंगे, तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर दूरी पूछेगा तो वो कंसेप्ट ही अलग है, दूरी वाली टाइप अलग है, वो भी अलग से पढ़ेंगे हम, चिंता मत करो, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।